कुछ नहीं था। आवास का भी नाम पे जीरो ही था। शौचालय भी जनता को नहीं दिया गया था। जो जनता को विश्वास दिलाए थे उस मुताबिक मैं काम नहीं कर पाई। कुछ जनता मेरे जो हैं पूरा पैसा दिया नहीं गया, इसलिए मेरे लाभुक बहुत नाराज हुए। कुछ नहीं रहा, नगर परिषद का योगदान नहीं रहा। आजकल करते करते समय भी 5 साल बीत गया। शौचालय में बिना पूछे ही उसको नोटिस भी दिया गया। मेरी जनता जेल भी काट लिए। तो इस बार क्या अहिल्या देवी फिर से चुनाव लड़ेंगी? नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि हम मधेपुरा नगर परिषद के तमाम वार्डों में जाएंगे और जानेंगे वहां का हिसाब किताब। तो आज इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं मधेपुरा नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में। हमारे साथ हैं अहिल्या देवी, वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 4 की। स्वागत है आपका मैडम। सबसे पहले तो आपका टीम का मैं धन्यवाद देती हूँ। पहला सवाल हमारा ये रहेगा आपसे कि आप चुनाव लड़े अपने वार्ड में, तो जिस समय वार्ड में चुनाव आप लड़ रहे थे, क्या मंशा थी, क्या विकास हुआ था वार्ड का उस समय? पहले तो कोई बिजली पोल नहीं थी। पैखाना के शौचालय वाला वो भी था बचा हुआ, वो भी मैं दी। आवास वाला अधूरा काम था, उसका भी मैं पूरा की। मतलब विकास जिस समय आप चुनाव लड़ रही थी, पिछला चुनाव जो लड़ी थी, तो वार्ड में विकास हुआ था या नहीं था? कुछ था या नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था। आवास का भी नाम पे जीरो ही था। शौचालय भी जनता को नहीं दिया गया था। मैं जब खड़ी हुई, जनता को विश्वास दिलाई आपका जो अधूरा काम है मैं करके दिखाऊंगी, तो मैं तो शौचालय दे दी। कितना आपके जब आप चुनाव जीती, वो जनता ने आपको चुना, तो कितने लोगों को आवास का लाभ दिया गया है, शौचालय का लाभ दिया गया, और क्या क्या विकास किया गया? देखिए, शौचालय तो करीब करीब 150 दे चुके थे। तो उसमें ये हुआ कि कुछ जनता मेरे जो हैं पूरा पैसा दिया नहीं गया, इसलिए मेरे लाभुक बहुत नाराज हुए। जो मेरा जो दूसरा किस्त है, कम से कम मैडम वो दिला दीजिए। आपको तो विश्वास के साथ मैं दिलाई। और पैखाना तो पूर्ण रूप से बना लिए हैं, शौचालय बना लिए हैं, लेकिन मेरा दोनों किस्त नहीं मिला। इसके लिए मैं प्रवीण कुमार, इससे पहले मेरे थे कार्यपालक जो थे आपके, कार्यपालक जो थे, उनको भी बोले जो देखिए जैसे जैसे दोनों किस्त नहीं मिला है लाभुक को, वो आप दे दीजिए। कहते रहे, लेकिन वो लाभ नहीं पहुंचा। मेरे शौचालय में बिना पूछे ही उसको नोटिस भी दिया गया। मेरी जनता जेल भी काट लिए। 12,000 रुपया में उनको तो जेल भी कटना पड़ा। 4,500 रुपया ही मिला उनको पूरा। कम से कम 12,000 में। इसके लिए किसको दोषी मानती हैं आप? इसके लिए नगर परिषद को मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे लाभुक जो हैं मुझे ही ये मेरे ही पर गलती का अविश्वास लगाते हैं। आपके कारण ही नहीं हो सका। आपको तो विश्वास के साथ इसीलिए न मैं जिताई। जो मेरा आपका स्पष्ट कहना है कि जो लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मतलब जो कह रहे हैं कि आवास या शौचालय योजना का लाभ नहीं मिल सका, तो आपका आरोप है कि नगर परिषद का जो कार्यशैली है उसको लेके ये पूरा नहीं हो सका है। जी, इसमें मेरी कोई दायित्व नहीं बनता। सड़कों का क्या हाल है आपके वार्ड में? सड़कों अभी तक तो नहीं बना है। मेरे विधायक जो चंद्रशेखर जी हैं, यदि मेरा वो नहीं रहते तो मेरा आज तक सड़क नहीं बनता। उनके रहने से ही पूरा 4-5 सड़क बन चुका है। नगर परिषद का कोई जीरो नाम है। यानी सड़कों पे भी अगर आप लेके चलें तो नगर परिषद का योगदान कुछ नहीं रहा है। जी, कुछ नहीं रहा, नगर परिषद का योगदान नहीं रहा। आजकल करते करते समय भी 5 साल बीत गया। अभी भी कह रहे हैं, अजय कुमार आए हैं जो मैडम आपके इलेक्शन के पहले ही 4-5 हम लोग सभी वार्ड में कर देंगे आपका सड़कों का, लेकिन अभी तक सड़कों का कोई नहीं हुआ। जब हो जाएगा तभी हम लोग को विश्वास होगी। अभी तक तो हम लोग को सांत्वना ही दिया जाता है। एक सवाल और है हमारा कि फिर जो अब नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ है फिर से चुनाव का आप लोगों के, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अप्रैल से मई तक में चुनाव होगा फिर से, तो इस बार क्या अहिल्या देवी फिर से चुनाव लड़ेंगी? देखिए, जो जनता को विश्वास दिलाए थे उस मुताबिक मैं काम नहीं कर पाई,
इसलिए जनता के आगे मुझे जाने में संकोच होता है कि उसी विश्वास के साथ उनसे हम वोट मांगी थी। अब देखिए इस बार क्या होता है, जनता को मैं क्या किस चीज़ से उनको कह सकते हैं और वो मुझे फिर से वार्ड पार्षद में जिता सकती हैं। यानी जनता का अगर होगा चाहत कि नहीं अहिल्या देवी फिर से चुनाव लड़े तो अहिल्या देवी चुनाव लड़ेंगी फिर। जनता को यदि होगा अहिल्या देवी फिर से लड़े चुनाव तो मैं लड़ सकती हूँ, उनका नहीं होगा तो मैं नहीं लड़ सकती। एक बात और मैडम बताइए कि अगर ऐसा कौन सा काम छूट गया है जो अगर जनता फिर से आप चुनाव लड़ती हैं, मैदान में आती हैं और चुनाव जीतती हैं, तो कौन सा ऐसा काम छूट गया है जिसको आप सबसे पहले करवाएंगे अपने वार्ड में? देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी लाभुक का जो घर जो है तीसरा फेज का और दूसरा फेज का नहीं दे पाई, ये अधूरा काम है। सब ठंडे मौसम और गर्मी मौसम बरसात की मौसम में वो सब उसी तरह पाल पन्नी ऐसे माने टांग के रहती है और रहता है। सबसे पहले तो वो काम करूँगी। उसके बाद सड़क का जो है अधूरा कच्चा जो काम है उसको बनवाऊँगी। इसी सब काम से जो है लाइट जो है अभी तो लग ही चुका है, पूरा लग जाएगा, उनको भी जनता को विश्वास दिलाने का काम करूंगी। यही सब काम जो अधूरा है वही करके उसको पूरा तो हमारे साथ थी वार्ड नंबर 4 की वार्ड पार्षद अहिल्या देवी, और इनका स्पष्ट इन्होंने आरोप लगाया है मधेपुरा नगर परिषद पर कि जो इनको वहाँ पर व्यवहार होना चाहिए, जो इनके वार्ड को मिलना चाहिए, नगर परिषद उस अनुकूल चीज़ों को इनको प्रोवाइड नहीं करा सकी, जिसके चलते वार्ड में विकास की गति धीमी रही। अगर इस खबर पे कोई कमेंट करना चाहें तो हमारे YouTube पर आके कमेंट करें। हमारे WhatsApp पे भी अपने कमेंट को आप मैसेज कर सकते हैं। इस खबर को अगर Facebook पेज पे देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लें, YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।